नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग श्लोक संख्या 24। अग्नि निसृष्ट दत्तश्च अग्नि निसृष्ट दत्तश्च गरः दारः च दूषिता गरः दारः च दूषितः ऋतं क्षेत्रं धनं येषाम् ऋतं क्षेत्रं धनं येषाम् तद्दत्ते अशुभिः कियत् तद्दत्ते अशुभिः कियत् अग्निः निसृष्ट दत्तश्च गरः दारः च दूषितः ऋतं क्षेत्रं धनं येषाम् तद्दत्ते अशुभिः कियत् अग्निः निसृष्ट दत्तश्च गरः दारः च दूषितः ऋतं क्षेत्रं धनं येषाम् तद्दत्ते अशुभिः कियत् दत्तश्च गरदारा च दूषितः हितं क्षेत्रं धनं येषाम् तद्दत्ते अशुभिः कियत्। माताजी अग्निनिसृष्ट दत्तश्च गरदारा च दूषितः ऋतं क्षेत्रं धनं येषाम् अग्निनिसृष्ट दत्तश्च गरदारा च दूषितः ऋतं क्षेत्रं धनं येषाम् तद्दत्ते अशुभिः कियत्
अग्निनिसृष्टदत्तश्च गरोदारा च दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद चिला प्रभुपाद की अग्नि अग्नि निसृष्टः लगाया हुआ, दत्तः दिया हुआ, च तथा, गरह विष, दारः विवाहिता स्त्री, च तथा, दूषितः अपमानित, ऋतम बलपूर्वक छीना गया, क्षेत्रम राज्य, धनम संपत्ति, येषाम जिनका, तत् उनका, दत्त है दिया गया, अशुभी जीने में, कियत अनावश्यक है। अनुवाद, आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतः आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। महात्मा विदुर यह बताना चाह रहे थे और महाराज धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस प्रकार अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की तरह परलोक को सिधार जाना अधिक श्रेयस्कर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जीवासादि भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है संडे के सुबह के भागवतम कक्षा में। तो ये चैप्टर वही धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। यहाँ पे विदुर जी हस्तिनापुर आए हुए हैं और धृतराष्ट्र को प्रेरित कर रहे हैं कि वो गृह त्याग करें और उनको उनके किए गए कर्मों को याद दिला रहे हैं कि आपने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या कर्म किए। जय श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौर निताई की, शिला प्रभुपाद की। तो उनको याद दिला रहे हैं, आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, आपने मतलब यू आर पर्सनली इन्वॉल्व। जितने भी ये पॉलिटिक्स और जितना भी ये राजनीति षड्यंत्र रचा गया है, सब उसमें आपका हामी था, आपका स्टैंप था कि हाँ उनको जला के मार डालो। दुर्योधन बहुत चालाक था, वो कुछ भी गलत करना चाहता था ना, पिताजी का स्टैम्प जरूर लेता था, पिताजी को मजबूर करता था। समझ रहे हो कि मैं गलत करना चाहता हूँ, क्योंकि दुर्योधन पहले के लोग को भी ना थोड़ा बहुत ज्ञान था, उनको मालूम है कि खुद अगर मैं डिसीजन लूँगा तो मेरे उसका जो परिणाम है बहुत भयंकर होगा। उससे अच्छा किसी बड़े का क्या कर लो, स्टैंप लगवा लो, भले गलत करना है। पिताजी सिगरेट पीना है मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था तो लंच ब्रेक होता था, तो हम लोग सब ऑफिसर लोग लंच लेते थे साथ में। हमारा एक रीजनल मैनेजर होता था, हम लोग उसके साथ बार लंच ले रहे थे। तो वो मैनेजर मुझे कहता है कि मेरा बेटा शेर है। खाते खाते, क्या बेटा पैदा किया मैंने। मैं बोला अच्छा, ऐसा क्या किया उसने। तो उसने बोला रात को जब मैं पैग मार रहा था तो मेरा ग्लास छीन के पी लिया बोले कितने साल का बेटा है। बोला 4-5 साल का था। तो उसको इस बात पे गर्व हो रहा था कि उसका बेटा कैसा है, उसके जैसा है। समझ में आ रहा है आपको कि वो जो गलत कार्य कर रहा है वो बचपन से ही वो चीज चालू है, सीख रहा है। तो उसमें उसको लग रहा है कि वाह, हाँ मेरा बेटा भी बहुत महान बनेगा आगे चल के। तो एनीवे, तो दुर्योधन जो भी गलत कार्य करता था अपने पिता, और वो पिताजी को, उसको मालूम था पिताजी की भी कमजोरी। ये बेटे लोग भी जानते हैं, हम लोग भी बहुत समझ रहे हैं ना, गुरु की कमजोरी, टेम्पल प्रेसिडेंट की क्या कमजोरी है। समझ रहे हो, हम लोग थोड़ा देखते रहते हैं, बहुत नापतोल करते हैं। पत्नी भी पति का कमजोरी नापती रहती है कि पति का क्या कमजोरी है या बॉस का क्या कमजोरी है। हम लोग सब बहुत कैलकुलेटिव हैं। दोस्तों में भी होता है, क्या कमजोरी है, कैसे खिलाएगा, कैसे हमें ट्रीट देगा, ऐसा क्या करूं कि ये जो वही करेगा जो मैं चाहता हूं। होता है ना, हम सब कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होते हैं कि नहीं, करेक्ट। पुजारी से महाप्रसाद चाहिए तो क्या करना है कि कैसे वो मुझे स्पेशल प्लेट बना के दे दे। एनीवे, तो ये था दुर्योधन का वृत्ति था कि, और हर चीज में धृतराष्ट्र का क्या था, हामी था। तो यहाँ पे विदुर जी यही उसको याद दिला रहे हैं कि हर गलत कार्य जो आपके बेटे ने किया उसमें आपका क्या था, स्टैम्प था। और ये प्राय आज के डेट में भी हम लोग देखते हैं, जितना भी केस आ रहा है ऑनलाइन, जो टीवी में हम लोग को सुनने में आ रहा है कि कोई शराब पीते हुए बच्चा लड़का 17 साल का गाड़ी चला रहा था पोर्शे कार में, या और जितना भी हमको न्यूज़ आता है, आप देखिएगा उसमें उनके पिताजी का हाथ था, करेक्ट। उनके पिताजी का उसमें स्टैम्प था कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम ये गलत काम कर सकते हो। ये प्राय मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि अरे महाभारत रामायण ये तो पुराने काल का है, आज का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कैसे आज का लेना देना नहीं है, जो उस समय हुआ वही आज भी
हो रहा है, करेक्ट। तो विदुर जी याद दिला रहे हैं आपने अग्नि लगाकर, तो जो लाक्षागृह का जो इवेंट हुआ है जिसमें उन लोगों को जला के मार डालने का, इसमें धृतराष्ट्र को मालूम था, 100% ही न्यू, ही वॉज अवेयर ऑफ इट कि उनको जला के मार डाला जाएगा। पांडवों को आघात किसने किया? ये विदुर जी ने ही आघात किया। ऐसा कहते हैं कि उस समय उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज, मलेच्छ भाषा कहा गया है, अब वो मतलब ऐसा लोग कहते हैं, मलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर महाराज को बताया था कि आपके जान को खतरा है, वो जो चीज़ जल सकता है, कुछ ही क्षणों में जल सकता है, वो क्या चीज़ है, ऐसा करके उन्होंने एक पहेली बताई थी। और उससे युधिष्ठिर महाराज समझ गए थे कि विदुर जी हम लोग को सावधान करना चाह रहे हैं कि महल किस चीज़ का बना हुआ है जो बहुत ही कुछ सेकंड में जल के राख हो सकता है। तो इसीलिए वो वहाँ पे जाते साथ ही उन लोगों ने वो टनल बनाने का वो किया था, एक टनल बना लिए थे और उससे निकल के भाग गए थे। और उसी महल में कहीं पे कुछ दासी 5 पुत्रों के साथ सो रही थी, वो मारे गए थे। तो ऐसा खबर गया सबको कि वो लोग जल के मर गए। और इनफैक्ट शोक सभा में कृष्ण भगवान भी गए थे। जब ये खबर फैली थी तो उस शोक सभा में जब शोक मनाया गया ना, पांडव लोग मारे गए, जल के मारे गए, तो उस शोक सभा में अब कृष्ण भगवान के रिश्तेदार है ना पांडव, कैसे रिश्तेदार हैं? हाँ, कैसे रिश्तेदार हैं? कुंती माता के थ्रू। और ऐसा अगर हम बहुत पीछे जाएंगे ना, तो मैंने लास्ट टाइम क्लास में नहुषा का स्टोरी सुनाया था आपको, राजा नहुषा का, याद है? उनके एक पुत्र हुए याति, ठीक है। नहुषा के 6 पुत्र थे, उनके एक पुत्र हुए थे याति। याति के पुत्र हुए थे यदु और पुरु, उनके भी करीब 5 पुत्र थे। तो उसमें एक पुत्र थे यदु, यदु से आए यदुवंश जिसमें कृष्ण भगवान आए, और पुरु से आए कौरव लोग, कुरुवंश आया था। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मतलब बहुत पीछे भी जाके भी ये लोग एक दूसरे से क्या थे, रिलेटेड थे, पांडव और कृष्ण भगवान, ठीक है। तो कृष्ण भगवान भी उस शोक सभा में गए थे। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है, वो जब शोक सभा में गए होते हैं तो यहाँ पे द्वारका में एक मर्डर होता है। जानते किसका मर्डर होता है? द्वारका में। द्वारका में भी सोचिए, भगवान जहाँ रहते हो वहाँ भी मर्डर हो सकता है। किसका मर्डर हुआ था मालूम है? कोई बता सकता है? कोई कृष्ण बुक पढ़ा हो तो? जब, हाँ, किसने बोला? हाँ करेक्ट, आपका अध्ययन अच्छा है। सत्यभामा के पिताजी का, सत्यजित का, यानी कि कृष्ण भगवान के कौन है वो? ससुर जी का मर्डर हुआ था। कृष्ण भगवान के ससुर जी का मर्डर हुआ था। और किसने मर्डर किया था? हाँ, एक शतधन्वा करके एक व्यक्ति है जिससे सत्यभामा का शादी होना था, ठीक है। तो ये कृतवर्मा और अक्रूर जी ने शतधन्वा को थोड़ा, हाँ क्या कहते हैं उसको, इंस्टिगेट, उसका हिंदी में क्या भड़काया बोलेंगे? हाँ, उद्विग्न। हाँ, तो उनको क्या उकसाया, एक लोकल, हाँ उद्विग्न हाई लेवल, एनीवे उनको उद्विग्न किया था। और वो जाके बहुत बुरी तरीके, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब नॉर्मल नहीं मारे थे, बहुत बुरी तरीके से उनका वध किया था। और सत्यभामा घोड़े में बैठकर फिर हस्तिनापुर गई थी, क्योंकि कृष्ण भगवान शोक सभा में थे, क्योंकि लाक्षागृह में पांडव लोग मारे गए हैं। और फिर कृष्ण भगवान दौड़ के मतलब आते हैं बलराम के साथ, जब तक आते हैं तब तक शतधन्वा वहाँ से ये उन्होंने नहीं दिया। और उनके एक दिन भाई थे प्रसेन, वो मणि पहन के वो जंगल में जाते हैं और जंगल में शेर उनको मार डालता है और वो मणि ले लेता है। तो अब इधर क्या होता है, द्वारका में खबर फैल जाती है कि कृष्ण भगवान ने सत्यजित के भाई को मरवा डाला, और किसके लिए? वो मणि के लिए, ठीक है। अरे सोचो, भगवान पे भी आरोप लगता है, हम लोग का क्या है, छोटा मोटा है, यहाँ तो छोटा मोटा आरोप लगता है। हाँ, लोग कृष्ण भगवान को नहीं छोड़े, हमको छोड़ देंगे? सवाल ही नहीं उठता है। हमारे ऊपर भी बहुत झूठा आरोप लगेगा। अब कृष्ण भगवान बोले नहीं, ये आरोप से मुझे निकलना होगा, तो वो जाते हैं जंगल में, शेर मारा हुआ पाते हैं, समझ जाते हैं कि यहाँ प्रसेन के साथ ये हुआ है। आगे जाते हैं तो गुफा में एक्चुअली क्या होता है, जामवान जो है, जो रामलीला में जामवान थे ना, वो शेर को मार के वो मणि को
अपने पास ले लेते हैं। और जब रामलीला में जब राम भगवान युद्ध करते थे ना, तो राम भगवान को देख के बोलते थे, क्या पावरफुल क्षत्रिय, काश उनके भी, समझ रहे, कभी क्षत्रिय लोग जो होते हैं ना, उनका हाथ कांपता है, जैसे मृदंग वालों का हाथ कांपता है ना, धड़ाधड़ मृदंग वालों से, वैसे क्षत्रिय वालों का हाथ कांपता है कि कैसे कुछ दो चार समझ रहे हो। तो राम भगवान को देख के वो सोचते थे कि अरे ये सब कमजोर लोग हैं, रावण का पार्टी बहुत कमजोर है, लड़ो तो किससे लड़ो, भगवान राम से लड़ो। तो वो चाहता था राम भगवान से लड़ना, मन में इच्छा थी, लेकिन उस समय तो राम के पार्टी के थे ना, तो बोले राम के साइड से हो कि मैं राम भगवान से कैसे लड़ सकता हूँ। तो राम भगवान अंतर्यामी, वो तो समझ गए, बोले चलो तुम्हारी भी इच्छा एक दिन पूरा करूंगा, लेकिन अगले लीला में, इस लीला में नहीं। समझ रहे हो। तो हम लोग को भी कुछ यहाँ पे मार पड़ता रहे ना, जीते जीते, समझ जाना। चश्मा देना। तो वो गुफा में कृष्ण भगवान एंटर करते हैं और जामवान की बेटी को दे देते हैं। ठीक है, वो उसके साथ खेला करती थी। तो वो बोलते हैं कि मणि चाहिए। जामवान बोले नहीं, वो मेरी बेटी के लिए, आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है, लेट्स फाइट। अब आप सोच सकते हो, हाँ, घमासान युद्ध होता है, 28 दिन तक चलता है, 28 डेज, जामवान और किसमें, कृष्ण भगवान ने। सोचो क्या हाथापाई हुआ होगा, हाँ, कुश्ती हुआ होगा, क्या नहीं, 28 दिन तक युद्ध चलता है। फिर उसका जामवान समझ जाते हैं कि ये मेरे प्रभु राम है। फिर वो सरेंडर करते हैं, मणि भी देते हैं। ऑफर था 1+1, तो मणि के साथ क्या देते हैं, जामवती को देते हैं। भगवान बोलते हैं अच्छा भाई, मणि भी मिल गया, और शादी करते हैं जामवती से। इसे एक पत्नी हुई, कृष्ण भगवान की एक पत्नी हुई है जामवती, जो जामवान की बेटी है। लेके वो मणि लेके वो भगवान वापस आते हैं और सत्यजित को देते हैं कि देखो ये मणि कहाँ था। तो सत्यजित बहुत ये हो जाते हैं, क्या कहते हैं, गिल्टी फील करते हैं। और इधर पांडव को लाक्षागृह में जलाया जाता है। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कहाँ चले जाते हैं, हस्तिनापुर आ जाते हैं। अब यहाँ पे अक्रूर जी और कृतवर्मा आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अरे, वो लोग कृष्ण को प्लीज करना चाहते थे कि ये सत्यजित ने नहीं दिया, देखो झूठा आरोप भी लग गया, भगवान का इतना ये अनादर हो गया, ये मणि उनके पास रहता अच्छा होता, सत्यजित को दे देना चाहिए था। तो वो लोग शतधन्वा को उकसाते हैं कि देखो ये सत्यजित कृष्ण भगवान के अगेंस्ट है, और तुम भी देखो तुम्हारे साथ भी सत्यजित ने क्या किया। अच्छा, सत्यजित एक चीज और, सत्यजित जब गिल्ट फील करते हैं तो वो अपनी बेटी सत्यभामा कृष्ण भगवान के हाथ में देते हैं। एक मणि से कृष्ण भगवान का 2 शादी होता है। ठीक है, जामवती से और सत्य। वो गिल्ट फीलिंग में फिर वो बोलते हैं कि आप मेरी बेटी से शादी, और शतधन्वा से कैंसिल हो जाता है। अब खुंदक में कौन बैठा है, शतधन्वा। तो वो लोग उनको उकसाते हैं कि देखो ये सब ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ। तो फिर वो जाके क्या करते हैं, सत्यजित का वध करते हैं। लेकिन फिर जब उनको मालूम चलता है कृष्ण भगवान आ रहे हैं उनको मारने के लिए, तो वही अक्रूर के पास जाते हैं जिन्होंने उनको उकसाया था। बोलते अरे तुमको मालूम नहीं कृष्ण कौन है, हाँ, कृष्ण। और गोवर्धन लीला का मेंशन करते हैं कि वो वही कृष्ण जब 7 साल के थे तो गोवर्धन को काली उंगली पे उठाए थे, यानी कितने असुरों का वध किया, कंस का वध किया। तुमने डायरेक्ट पंगा किसे ले लिया, अब तो तुमको कोई नहीं बचा सकता। समझ रहे हो। तो वो वहाँ से भागते, फिर कृष्ण भगवान बलराम उनके पीछे जाते हैं। कृष्ण भगवान सुदर्शन से उसका वध कर देते हैं और फिर मणि ढूंढते हैं, तो मणि नहीं मिलता है। जो मणि है ना, ये मणि एक्चुअली अक्रूर के पास आ जाता है। अब अक्रूर जी सोचते हैं कि मणि मेरे पास है तो मैं कैसे इसको, मतलब कृष्ण भगवान तो वो भी बहुत ये हो जाते हैं। तो अक्रूर जी वो मणि लेके काशी आ जाते हैं। और अक्रूर जी जो द्वारका वासी थे ना, वो ये मानते थे, अक्रूर जी का बहुत रेस्पेक्ट करते थे कि जब तक अक्रूर जी हमारे राज्य में कुछ भी अपशकुन नहीं हो सकता है। तो अक्रूर जी के जाने के बाद और ये सब जो इतना सब इंसिडेंट्स हुआ, तो सब कृष्ण भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अक्रूर जी को वापस बुलवाइए, कि क्योंकि हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग को लग रहा है यहाँ पे बहुत और आपदा आ सकती है। तो फिर कृष्ण भगवान संदेश भेजते हैं अक्रूर जी का। अक्रूर जी काशी में आके रहते हैं, बनारस में, मैसेज भिजवाते हैं और फिर अक्रूर जी वापस आते हैं और खूब उनका रेस्पेक्ट करते हैं, उनका ये करते हैं। और फिर उसके बाद
तो मणि वो उनको दे देते हैं, क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान को, वो जो मणि है शैमंतक मणि। तो इस तरीके से ये लीला, अग्नि जला के मार डालने की लीला उनको याद दिलाया जाता है। विष देकर उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। तो गीता में दान 3 प्रकार के कहे गए हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। तो ये मैं थोड़ा गीता से पढ़ूंगा। गीता के 17वें अध्याय में 22 नंबर श्लोक है, 22, 23, 24, सॉरी 20, 21, 22। मेरे पीछे बोलिए, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। मेरे पीछे दोहराई, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। ये माताजी लोग आवाज नहीं आ रहा, लगता दान नहीं देना चाहते। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में, वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान देने की संस्तुति नहीं है। तो कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना कि हमको रिटर्न में कुछ मिलेगा, ये भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। फिर राजसिक दान होता है। मेरे पीछे बोलिए, यत्तु प्रत्युपकार अर्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसमम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। तो ऐसे ही एक दानी हुए हैं, इनका नाम था जगत सेठ। ये हैदराबाद के बहुत बड़े मतलब रिच पर्सनालिटी थे, जगत सेठ। तो ये एक दिन दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए और पंडों को कहा, 1 लाख रुपया कैश लेकर गए और पंडों को बोला ये एक दिन में आपको महाप्रसाद में खर्च करना है। एक दिन में जगन्नाथ जी की सेवा में आपको एक दिन में 1 लाख रुपीस। ये कई 100 साल पहले की बात है। तो अब उस समय आने में मिलता था सब, समझ रहे हैं? दिन भर का भी खर्चा पूरा मिला के भी मुश्किल से 10 रुपया 20 रुपये में हो जाता था। 1 लाख रुपया। तो पंडों ने कहा कि आप हमें 1 लाख दान दे दीजिए, हम हर दिन इसी में से खर्चा करते रहेंगे। बोले नहीं, उसको अहंकार था। बोला एक दिन में पूरा 1 लाख खर्च होना चाहिए जगन्नाथ जी के सेवा में। अब पंडों ने बोला 1 लाख रुपए का हम क्या भगवान को भोग लगाएं? तो भगवान से ही पूछते हैं कि जगन्नाथ जी, तो रात को जो चीफ हेड प्रीस्ट थे उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि एक जगत सेठ करके हैदराबाद से आए हैं और वो 1 लाख महाप्रसाद दान करना चाहते हैं। आप बताइए आप क्या खाएंगे 1 लाख रुपए में, क्या क्या भोग लगाएं?
तो जगन्नाथ जी ने सपने में उस हेड प्रीस्ट को सपने में बताया कि खाने का लिस्ट तो मैं बाद में दूंगा, पहले उसको बोलो मेरे लिए एक पान लेकर आए, और पान में गजमोती चूर लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? गजमोती चूर लगा होना चाहिए। पान पहले खिला दे, लिस्ट में बाद में देता हूँ। जगन्नाथ जी ने ऐसा पंडे के सपनों में। पंडा बोला बहुत अच्छा। पंडा गया उस जगत सेठ के पास और जगत सेठ को बोला देखो भाई, भगवान ने मैसेज भेजा है। क्या है मैसेज? पान लगाना है। पान? 1 लाख रुपए का पान? बोले हाँ। बोले अंदर जो चूना नहीं होना चाहिए, अंदर क्या होना चाहिए? गजमोती का चूर। वो सोचने लगा गजमोती, पहले समझ रहे ना, कभी के हमसे भी डोनेशन मांगा जाता है ना, सपोज करो आपका सैलरी 20,000 है और आपसे मांग लिया जाए 1 लाख, तो आप पहले सोचते रहते हो कि 1 लाख, तो सोचता गजमोती चूर सोच रहा था। गजमोती चूर, गजमोती 1000 हाथी में से एक के सर से गजमोती निकलता है। बोला मैं कहाँ से लाऊंगा गजमोती चूर? 1000 हाथी ढूंढा जाएगा तो जाके एक गजमोती मिलेगा। बोला नहीं, मैं एक पान जगन्नाथ जी को भोग। तो फिर बोले जगन्नाथ जी ने बाकी लिस्ट नहीं दिया है। बोले पहले पान दो, फिर उसके बाद लिस्ट दिया जाएगा। तब उसको एहसास हो जाता है कि जगन्नाथ जी ने उसके धन के अहंकार को क्या किया? चूर चूर कर दिया। वो अगले दिन एकदम, मतलब कहते हैं ना, वो एकदम राजसी वेश में आया था, पूरी नॉर्मल एकदम, वो कोपिन और वो पहन के ऊपर कुछ नहीं, एकदम विनम्र भाव से जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करता है और जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता है कि आपने मेरे अहंकार को क्या किया? नष्ट किया। तो इस तरह का राजसी दान करके कोई अर्थ नहीं है, वे भगवान सबक सिखाते हैं। तामसी दान के बारे में फिर आता है, अदेश काले यदानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान दिया जाए तो वह भी तामसी है। तो कई बार लोग दान देके मतलब ये करते हैं कि सुनाते हैं कि उन लोगों ने मुझे लूट लिया, ऐसा किया, तो वो फिर भाव सही नहीं है। आप सही भाव में दान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि आप किनके दान पर पल रहे हो? जिन्होंने आपको, आपके पुत्रों का वध किया है। तात्पर्य में आता है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप अपने पुत्रों से भी गए गुजरे हो, क्योंकि दुर्योधन कभी ऐसा नहीं एक्सेप्ट करता। दुर्योधन इतना वो था, एटलीस्ट उसके अंदर एक ये वो था कि मैं इन लोगों से कुछ नहीं लूंगा। किससे? पांडु, मर जाऊंगा लेकिन इन लोगों से न दूंगा और न लूंगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप तो अपने बच्चों से, बेटों से भी ये हो। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्मा साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु सुरक्षित रहता है। तो वर्णाश्रम धर्म इतना, एक्चुअली हमारा रिलीजन जो है वर्णाश्रम है, हमको ऐसे ही बोलना चाहिए कि वी आर फॉलोइंग वर्णाश्रम धर्म। तो वर्ण आश्रम में वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम क्या क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आदमी वानप्रस्थ जो है वो बना है वन प्रस्थान के लिए। तो वन प्रस्थान वृंदावन है कि वृंदावन प्रस्थान करो। और प्रभुपाद जी ने कई वृंदावन क्या किए हैं? बनाए। जितने भी मंदिर हैं वो क्या है? वृंदावन है। तो इस भावना से हमको, इसीलिए जैसे जैसे हमारे जीवन आगे बढ़े,
हमें हमारा भौतिक कार्य कम करना चाहिए और आध्यात्मिक कार्य बढ़ाते रहना चाहिए। इनफैक्ट इसीलिए प्रभुपाद जी ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि हम यहाँ पे आएँ और हर दिन हम अपने आप को उसकी तैयारी करते रहें, भागवतम की सुने, दर्शन करें, यहाँ सेवा करें। तो आप एक तरीके से क्या हो रहे हैं, मटेरियल लाइफ से रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी का सिस्टम बहुत ही परफेक्ट है। हम आस्ते आस्ते आप देखिएगा आप अनासक्त हो जाएंगे और क्लीन हो जाएंगे और आप डिटैच हो जाएंगे मटेरियल लाइफ से, अटैच हो जाएंगे किससे, स्पिरिचुअल लाइफ से। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर वर्णाश्रम धर्म का ये सिस्टम है। प्रभुपाद जी ने उसको मॉडर्न वे में कर दिया है, मंदिरों का स्थापना करके। और इसलिए इतने उत्सव प्रभुपाद जी ने खास कर कहा है, बड़े बड़े उत्सव मनाया जाए जिसमें व्यक्ति कभी भी भटके ना। तो जैसे हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, अभी कौन सा बड़ा उत्सव आ रहा है, रथ यात्रा आ रहा है। कल मैं इसको नत्तापुर का लाइव देख रहा था, क्या भव्य रथ यात्रा हुआ है, स्टेज और जो दर्शन जगन्नाथ जी बलदेव जी का जो दर्शन हुआ और जो उन्होंने बैकग्राउंड में भी जो उन्होंने श्रृंगार किया, इतने लोग एकदम, मुझे लग रहा है यहाँ भी बहुत ही अभी आते हुए मैं टेंट देखा, वैसे उसी तरह का टेंट बना है और काफ़ी प्रचार तो हो चुका है। वो कुछ तो कैरेक्टर आ रहा है आजकल डेली, हाँ, उल्लासनगर वालों, भिवंडी वालों, ये वालों, तो सब आ जाए तो अच्छी, मतलब तो बहुत अच्छा है। ये तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये जो लीला है, ये जगन्नाथ जी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम के इसमें ना, मतलब कोई वो चुकता नहीं कर सकते, वो ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं उनसे। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जब ये जो आप लोगों ने सब ये स्टोरी सुना कि रोहिणी माता सारी लीलाएं, रुक्मिणी माता सारी पत्नियों को सुना रही है, कमरा बंद है, बाहर सुभद्रा माता खड़ी हैं, कोई अंदर ना आ सके, कृष्ण और बलराम अंदर ना आ सके, वो सुने ना। उसमें से एक स्टोरी सुनाती हैं रोहिणी माता, एक स्टोरी सुनाती हैं जिसमें एक क्या होता है, नारद मुनि वसुदेव जी के पास, कृष्ण के पिता के पास आके कहते हैं कि आपने एक बार प्रण लिया था 1 लाख गाय दान करने का, जब कृष्ण ने जन्म लिया था, वो अभी तक पेंडिंग है आपका। तो बोले, वसुदेव जी बोलते हैं, हाँ मैं, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं वो यज्ञ करवाऊंगा और ये दान भी दूंगा, और यज्ञ जो है कृष्ण खुद करेगा, इस यज्ञ में मैं कृष्ण को बैठाऊंगा। तो देवकी माता और कंस की माँ पद्मावती, ये दोनों नारद मुनि को बोलते हैं कि आप जाइए, सब जगह न्योता दे दीजिए, सबको न्योता दे दीजिए कि एक महान यज्ञ हो रहा है, वसुदेव जी महान यज्ञ करवा रहे हैं, और ये प्रभास क्षेत्र में होता है, महान यज्ञ करवा रहे हैं, सबको न्योता दे दीजिए। लेकिन कंस की माँ पद्मावती बोलती है कि वृंदावन मत जाना, आई डोंट वॉन्ट ब्रजवासीज हियर, मुझे ब्रजवासी इस यज्ञ में नहीं चाहिए, उनके पास मत जाना, उनको इनविटेशन देने की जरूरत नहीं, बाकी सबको दे देना, उनको मत जाना। तो नारद मुनि सब जगह इनविटेशन देते हैं कि भाई महान यज्ञ हो रहा है। फिर सोचते हैं क्यों मना किया ब्रजवासियों को, चलूँ तो जरा एक बार वृंदावन चला जाता हूँ। तो वृंदावन जाते हैं और देखते हैं सब वृंदावन में उदास हैं कृष्ण के वियोग में। यशोदा माँ के घर जाते हैं, यशोदा माँ बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं नारद मुनि का, और नारद मुनि बोलते हैं, मैया मुझे भूख लगी है। यशोदा मैया बोलती है, आप बैठिए मुनिवर, मैं आपके लिए प्रसाद बना के लाती हूँ। और प्रसाद फटाक से यशोदा माँ बना के इतने प्रेम से खिलाती हैं नारद मुनि को, जैसे आप आज भी ब्रजवासी में जाइए, मधुकरी के अंदर गांव में बहुत प्रेम से खिलाते हैं, बहुत इतना प्रेम से खिलाते हैं कि नारद मुनि के मुंह से निकल जाता है कि मुझे ब्रजवास, आप माँ मैया आप इतने प्रेम से खिला रही, इतने प्रेम से तो मुझे द्वारका में भी कोई नहीं खिलाता। तो जैसे ही द्वारका सुनती हैं यशोदा मैया, बोलती हैं द्वारका मेरा कान्हा कैसा है। यशोदा मैया कृष्ण को कान्हा बुलाती थी, मेरा कान्हा कैसा है, कान्हा। तो नारद मुनि बोलते हैं कि कान्हा एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रहा है, तो मैं सब जगह न्योता दे के आया, मैं सोचा बस आपसे मिलता चलूं। तो बोले हमारे लिए कोई इनविटेशन नहीं है। तो नारद मुनि का सर नीचे हो गया। तो तभी नंद बाबा आए और यशोदा माँ नंद बाबा को बोलते हैं कि अरे सब जगह न्योता गया और हमें न्योता नहीं है, कृष्ण हमारा कान्हा ही बहुत बड़ा यज्ञ करा रहा है। तो नंद बाबा बोलते हैं, अरे मूर्ख, माता पिता को कोई इनविटेशन देता है क्या? इनविटेशन रिश्तेदार दूसरे लोगों को दिया जाता है, माता पिता को इनविटेशन
नहीं होता है। हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे, तैयारी करो, अनाउंस कर दो, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है और सबको मैसेज चला जाता है कि भाई हम लोग वी आर गोइंग टू प्रभास क्षेत्र, और सब पैक वैक करके गऊओं के साथ, गायों के साथ, क्योंकि वहाँ एकदम कृष्णा को हम लोग लाइव दूध और मक्खन बना के खिलाएंगे। पूरा एक बड़ा जुलूस लेके इधर नारद मुनि वापस आ जाते हैं, बोलते हैं देवकी माता और पद्मावती को रिपोर्ट देते हैं कि सब जगह इनविटेशन चला गया, लेकिन मैया एक गलती हो गया। क्या हो गया? वो ब्रजवासी आ रहे हैं, ब्रजवासी लोग भी आ रहे हैं। बोले अच्छा, मैंने तो मना किया था तुमको। बोला मैंने कोई इनविटेशन नहीं दिया, वो लोग खुद से आ रहे हैं। बोला अच्छा, तो प्रपोजल होता है कि हजारों सैनिकों को खड़ा कर दिया जाए, इन लोगों को प्रवेश ना मिल सके। बोला हाँ ये आइडिया अच्छा है, हजारों सैनिक खड़े कर दिए जाएंगे और ब्रजवासियों को एंट्री नहीं रहेगा। ऐसा ही होता है। अब ये आते हैं, सब पूरा अपना पलटन लेके, सब ब्रजवासी पूरा लेके सब पहुंचते हैं। तो कृष्ण, तो इन लोगों को खबर आ जाता है देवकी माता पद्मावती को कि ये लोग बॉर्डर पे आ चुके हैं और बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं, इस तरफ अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इन लोग इतने उद्विग्न हो जाते हैं कि उनको खराब भला बुरा सुनाने के लिए पद्मावती और देवकी माता जाते हैं इनके पास। ये लोग जो नंद बाबा यशोदा माँ सीधा कॉन्फ्रंट करते हैं कि आप लोग कितने बेशर्म हो, बिना बुलाए आ गए। और यशोदा माँ को तो पद्मावती बहुत सुनाती हैं कि आपने हमारे कान्हाई को कितना कष्ट दिया, मुझे सुनने में आया कि आपने उसके पेट में डोरी से उसको बांध दिया था। आप हमारे कान्हाई को चोर के जैसा आप लोग बिहेव किए हो। और द्वारकाधीश है, राजा है, और वो उसको आप लोग चोर के, पूरे द्वारका में, सॉरी पूरे ब्रज में किससे फेमस था? ये चोर से फेमस कर दिया था आपने। आपने उसको रस्सी से बांध के रखा था और आप तो उसके ऊपर इतना जुल्म किया, नंगे पैर वो जाता था। राजा है, राजकुमार है, और नंगे पैर वो जाता था गाय चुराने के लिए। ये गाय चुराने का काम था क्या उसका? अब तो यशोदा माई फुट फुट के रो रही है, समझ रहे हैं? नंद बाबा कभी सुनता, सब सुनते हैं। तो नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। देवकी माता जब पद्मावती इतना सुनाती है तो देवकी माता पद्मावती को रोकती कि अतिथि का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग आज परीक्षा ले ही लेते हैं कि कृष्णा द्वारका वासियों से प्रेम करते हैं ज़्यादा कि ब्रजवासियों से। तो पद्मावती हाँ हाँ, हम लोगों ने कोई कमी थोड़ी ना रखी है उनकी सेवा में। तो देवकी माता पद्मावती देवकी माता को बुलाओ, तुम कृष्णा को बुलाओ। तो देवकी माता आवाज करती है कृष्णा कृष्णा, और उधर कृष्ण भगवान ऑलरेडी यज्ञ में बैठ चुके हैं, यज्ञ शुरू हो चुका है। और बल्कि नारद मुनि इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यज्ञ शुरू हो गया है। बोलते नहीं नहीं, अगर माता पिता अगर बुलाए तो यज्ञ से छोड़कर पुत्र आ सकता है, और वरना ऐसे कभी भी यज्ञ छोड़ के नहीं आ सकता है। तो देवकी माता कृष्णा कृष्णा पुकारती हैं, तो वो कृष्ण भगवान यज्ञ चालू ही रहता है, आते नहीं कृष्ण भगवान। तो तब सब बोलते हैं कि अरे कृष्णा तो आया नहीं। तो अब किसका टर्न है? यशोदा मैया का। यशोदा मैया अपने चित्त से कान्हाई पुकारती है। क्या पुकारती है? कान्हाई कान्हाई कान्हाई। कान्हाई जैसे ही कृष्ण के कानों में जाता है कि कौन पुकार रहे हैं? यशोदा मैया पुकार रही हैं कान्हाई कान्हाई। तो कृष्ण भगवान यज्ञ छोड़ के दौड़ते हुए आते हैं और सीधा यशोदा माँ को जैसे ही देखते हैं वो भूल जाते हैं कि वो क्या है, राजकुमार हैं, वो समझ रहे, बड़े हो गए हैं। एक बाल रूप में जाके यशोदा माँ के गोदी में बैठ जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं लिटरली। यशोदा माँ एकदम, अब तुम वो सीन सोच समझ थोड़ा कहने के लिए इमेजिन करो कि कृष्णा भगवान यशोदा माँ के इसमें यशोदा माँ फूट फूट के रो रही है कि उनके पुकारने से कृष्णा आ गए, देवकी माता के पुकारने से कृष्णा नहीं आए थे। और सब जोर जोर से हरि बोल हरि बोल। पूरा पीछे तो पूरा पलटन खड़ा है ना, पीछे तो सब लोग की ब्रजवासी का जो प्रेम है द्वारका वासी से बढ़कर है, कई गुना, कोई तुलना नहीं हो सकती है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा लिखा है कि यशोदा माता में वात्सल्य प्रेम इतना उमड़ गया कि उनके स्तन से दूध निकलने लगा।
इतना मतलब उनका प्रेम भाव प्रकट हो गया जब कृष्ण भगवान उनकी गोदी में आके बैठ गए, बाल रूप मतलब एक तरीके से ले लिए। तो यही ये जो रथ यात्रा है ना, यही भाव है। द्वारका से कृष्ण भगवान कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथ जी कहाँ जा रहे हैं? द्वारका से। और इसीलिए वो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि आई एम गोइंग देयर वेयर माई हार्ट इज, जहाँ उनका हृदय है वहाँ पे वो जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे हम लोग भी यात्रा में जाते हैं, प्रभु जी वृंदावन यात्रा आप आ रहे हैं, आपका टिकट बन गया, हमारा चेहरा कैसे हो जाता है? फाइनली हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। समझ रहे हैं? भक्त के चेहरे पे बत्ती सी आ जाता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, ब्रज धाम जा रहे हैं, ब्रज सारा याद आने लगता है। गोवर्धन, समझ रहे, राधा कुंड, श्याम कुंड, बरसाना, नंदगांव, सब एकदम माइंड कैसा हो जाता है ना। थोड़ी देर के लिए भी स्मरण करो ब्रज भूमि को, तो वैसा ये है ब्रज भाव, ये है गुंडीचा, ये है वो सुंदराचल जहाँ कृष्ण भगवान को। और इसीलिए वो रथ खींचने का महत्व तो है कि हम रथ खींचें और कृष्ण को द्वारका से कहाँ ले जाएं? वृंदावन ले जाएं। समझ रहे? तो इसीलिए रथ यात्रा का बहुत महत्व है, क्योंकि हम जब भगवान को, कृष्ण को आनंद देंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो कृष्ण भगवान फिर, समझ रहे हो, वो अपनों से भी अपना समझते हैं कि भाई ये मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, ये मेरे भाव, आंतरिक भाव को समझता है, इसलिए मुझे द्वारका से कहाँ ले जा रहा है? वृंदावन ले जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो रथ यात्रा का उत्सव है, ये यही उत्सव है, अंतर भाव यही है कि भगवान कृष्ण द्वारका से कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन, ब्रजभूमि जा रहे हैं, ब्रजधाम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। तो जो आसक्त है व्यक्ति, वो कभी भी घर नहीं छोड़ेगा, पारिवारिक उसी में ही लपटा रहेगा। यहाँ इतना मतलब एक तरफ आनंद का विषय है, और आनंद पाने के लिए थोड़ा तो वैराग आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? पैसा भी कमाता है आदमी, तो उसको थोड़ा तो वैराग करना ही पड़ता है ना। 9 घंटे तो वैराग करता है, ऑफिस में करता है कि नहीं करता है? उसको बिना वैराग के आदमी कुछ भी प्राप्त नहीं कर, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। ठीक है, तो एक स्टोरी और सुनाता हूँ, समय है ना प्रभु? तो ये लास्ट स्टोरी, नहुषा के पुत्र हुए। लास्ट टाइम मैंने नहुषा का स्टोरी सुनाया था ना, अभी मैं ययाति का स्टोरी सुनाता हूँ। लव स्टोरी है थोड़ा, ठीक है, लव ट्रायंगल है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो नहुषा के पुत्र हुए थे ययाति, ठीक है, और एक राजा हुए थे वृषपर्वा, उनकी बेटी थी शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य का नाम सुना है आप लोगों ने? उनकी बेटी है देवयानी। ठीक है, तो ये जो सहेली एक बार नहाने के लिए कई सखाओं के साथ नहाने के लिए गए थे नदी में, और तब जब वो लोग नहा रहे थे, अपना वस्त्र उतार के नहा रहे थे, तो शंकर भगवान वहाँ से गुजर रहे थे। तो देखिए, अरे साक्षात शंकर भगवान वहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये लोग जल्दी से नदी के बाहर आके अपना वस्त्र पहनते हैं। तो उसमें क्या होता है, शर्मिष्ठा देवयानी का वस्त्र पहन लेती है, ठीक है, जल्दबाजी में। और देवयानी चूंकि शुक्राचार्य की बेटी है, ब्राह्मणी है, वो शर्मिष्ठा को बहुत भला बुरा सुनाती है कि तुम क्षत्रियों के, जाके पूछो अपने पिताजी से, हमारे डोनेशन पे तुम लोग पलते हो। ओ देवयानी, समझ रहे हो? अच्छा, तो शर्मिष्ठा क्षत्रिय की बेटी थी ना, तो वो उसको कपड़े वापस ही नहीं देती है देवयानी को, और नग्न अवस्था में सब, उस शर्मिष्ठा का टीम थोड़ा स्ट्रांग था, उसको उठा के कुएं में ढकेल देती है। समझ रहे हो? ये झगड़ा आपको लोकल ट्रेन में भी देखेगा, लेडीज बोगी में आपको मालूम चल जाएगा कितने MBA IT और सब पढ़े लिखे घर के हैं। आप लोकल ट्रेन में लेडीज बोगी देखोगे ना, वाह, ये स्टोरी याद करोगे। उसको नग्न करके कुएं में धकेल देती देवयानी को, और तब ये राजा ययाति वहां से गुजर रहे होते, ठीक है।
उनको आवाज़ आता है बचाओ बचाओ, कुएं में झांकते, बोलते नग्न अवस्था में एक सुंदर स्त्री है, वो रस्सी फेंकते ऊपर आते, हाथ पकड़ के ऊपर लेते। देवयानी कहती है अरे आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब तो आपको मुझसे शादी करना होगा। और याति कहते कि आपने, याति भी देखते कि हाँ सुंदर स्त्री है, और पूछते आप किसकी बेटी हैं, शुक्राचार्य के, तो एग्री कर जाते। उसको अपना वस्त्र ऊपर का उत्तरी था वो देते, अपना तन ढको, और उसको लेके शुक्राचार्य के पास जाते हैं। तो शुक्राचार्य, वैसे नॉर्मली ऐसा विवाह होता नहीं है कि ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पुरुष, लेकिन इस केस में शास्त्रोचित रहता है क्योंकि विधि के विधान से हुआ है। समझ आ रहा है ना, ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई लव स्टोरी, ऐसा नहीं। विधि के विधान में उसको धक्का दिया गया, तो कुएं में थी और ये गुजर रहे थे, और तब इसने उसकी रक्षा की। और पहले के जमाने में तो बस हाथ छू लिया मतलब क्या है, अभी तो हैंडशेक कितना होता है, हाँ अभी तो ऑफिस कल्चर में तो हैंडशेक न कितना, छोड़िए, तो हाथ छू लिया मतलब वो आपकी हो गई, तो शादी हो जाता है इनका। लेकिन देवयानी एक कंडीशन रखती है शादी करने का। क्या कंडीशन रखती है? करेक्ट, अपने पिताजी को कहते हैं कि जो शर्मिष्ठा है ना वो मेरे दासी बनकर आना चाहिए मेरे ससुराल में, जो मुझे मेरे हरकत की। और शुक्राचार्य क्रोध, ये चूंकि ये शर्मिष्ठा ने किया था, क्रोध में जाते हैं किसके पास, ये राजा के पास। राजा को खबर आ जाती है कि शुक्राचार्य बहुत क्रोध में आ रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी ने ऐसा हरकत किया था। तो जब उसके पहले ही कि राजमहल में घुसे शुक्राचार्य, उनके क्रोध को शांत करने के लिए वो दौड़ के बाहर जाते हैं, उनको दंडवत करते हैं, बहुत ये करते हैं, क्योंकि उनको मालूम था, शर्मिष्ठा को नहीं मालूम था कि शुक्राचार्य कितने पावरफुल हैं, ब्राह्मण कितने पावरफुल होते हैं। एक श्राप उनके पूरे राज्य को, उनके सारे धन दौलत को क्या कर सकता है, सर्वनाश कर सकता है। ये उनके पिताजी को मालूम था, तो इसीलिए उनके श्राप से क्रोधित होकर, मतलब डर कर वो उनके चरणों में गिर जाते शुक्राचार्य के, क्षमा करिए, ये वो क्या चाहिए, आपकी बेटी दासी बनकर मेरी बेटी के शादी में आएगी। बोले ठीक है। तो इस तरह देवयानी का शादी किससे हो जाता है, ययाति, राजा ययाति शादी हो जाता है। और राजा ययाति को शुक्राचार्य वार्निंग देते हैं कि देखो ये शर्मिष्ठा जा तो रही है, लेकिन तुम इसके साथ कुछ संबंध नहीं बनाना। तो कुछ समय के उपरांत देवयानी से इनको संतान प्राप्त होता है, संतान होता है ययाति को, और शर्मिष्ठा भी इच्छा रखती है कि उसको भी संतान हो। तो वो अकेले में ययाति को अप्रोच करती है कि मुझे भी संतान चाहिए। तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय को कोई अगर अप्रोच करे तो मना नहीं करते हैं, तो उन्होंने शर्मिष्ठा से भी संभोग करता है, जबकि उनको वार्निंग दिया गया था। तो उनको, तो ये देवयानी को पता चल जाता है कि मेरे पति ने ऐसा किया है। तो अब वो जाती है रोते हुए किसके पास, अपने पिता शुक्राचार्य के पास, कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। शुक्राचार्य क्रोध में, अब इधर ये उसके पीछे पीछे देवयानी जब जाती है तो उसके पीछे पीछे कौन जा रहे हैं, ययाति भाग रहे हैं, कह रहे रुक जाओ, दो डर से, एक तो पत्नी घर छोड़ के जा रही है, और दूसरा वो शुक्राचार्य, इसके पहले वो पहुंच गई, अगर नहीं मानी और पहुंच गई तो शुक्राचार्य मेरा हालत खराब कर देंगे। ठीक है, तो पहले वो देवयानी तक पहुंच जाते, देवयानी को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट शायद से लिखा हुआ है कि उनके चरणों में भी गिरते हैं। करेक्ट, सोचो प्रभु है, आईवीएफ के भक्तों, शादी के पहले ना 10 बार 1000 बार सोच लेना, हाँ जाके प्रभु जी आई थिंक आई शुड गेट मैरिड, हाँ 1000 बार सोच लेना, शास्त्र दोबारा पढ़ लेना, भागवतम दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। चरणों में राजा है, हाँ वैसे चक्रवर्ती सम्राट है ययाति, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज चक्रवर्ती सम्राट ययाति। किसके चरणों में गिर गए, देवयानी के। लेकिन देवयानी क्रोध में थी, वो कुछ नहीं, कोई पति को, समझ रहे हो, कुछ नहीं। और फिर वो आगे निकल जाती है, पिताजी को सब कंप्लेंट करती है, पिताजी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तब तक ये भी पहुंच ही जाते हैं पीछे पीछे। जैसे ही ययाति को देखते हैं श्राप देते हैं कि तुम कामुक राजा बूढ़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ तुम। और वो इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। बहुत क्षमा मांगते हैं, बोले अरे आप मुझे श्राप करके आपकी बेटी का ही प्रॉब्लम है,
आपकी बेटी का भी तो प्रॉब्लम है, तो वो भी सोचते हैं हाँ बात तो सही है। तो बोले अभी श्राप तो दे दिया, तो तुम एक काम करो, किसी से एक्सचेंज कर लो, एक्सचेंज ऑफर, हाँ पुराना दो और नया। तो ये बुढ़ापा तुम किसी से क्या करना, एक्सचेंज कर लेना। तो वो वापस अपने राजमहल में आते हैं, तो उनके जो 5 पुत्र थे उनको पूछते हैं कि तुम भाई मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, श्राप मिला है, तो एक्सचेंज करोगे क्या? तुम्हारा जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। सब पुत्र मना कर देते हैं, एक को छोड़ के। कौन कौन होता है बताइए? उनका जो सबसे छोटा पुत्र होता है, क्या नाम है उसका? पुरु। ठीक है, पुरु होता है। यदु भी उनके ही पुत्र है। यदु से पूछते हैं, यदु बोलते हैं मेरे वंश में ना कृष्ण आने वाले मुझे पहले से मालूम है, इसलिए मैं ऑफर नहीं ले सकता। तो ऐसा लिखा है कि वो प्रामाणिक था, उनका मना करना सही था। लेकिन बाकी जो मना किए, पिता की सेवा करना था, तो पुरु यही बोलते हैं कि वो बेटा किस काम का, वो पुत्र मूत्र है, ऐसा भागवत में लिखा है। वो पुत्र मूत्र है, अगर वो अपने पिता की सेवा ना करे तो पिताजी चलेगा, आपसे मैं आपका बुढ़ापा ले लेता हूँ, मेरा जवानी ले लो। वो ले लेते हैं और 1000 साल तक खूब भोग करते हैं। 1000 साल भोग करने के बाद उनको ज्ञात होता है कि ये भोग में कुछ रखा हुआ नहीं है। और शायद ऐलगित उन्होंने किया है ना, ऐलगित उनका नहीं है, हाँ अच्छा ओके। एनीवे, तो उनका साक्षात्कार 1000 साल संभोग करने के बाद जो उनका साक्षात्कार है वो भागवतम में लिखा हुआ है। और वो अपने पत्नी को बुला के पूरा स्टोरी, अपना ही स्टोरी उनको सुनाते हैं कि एक बकरा था, एक बकरी थी, 2 बकरी थी, समझ रहे हो? वो पूरा स्टोरी अपनी पत्नी को सुनाते हैं, फिर अपने को ही हाय करते हैं कि हाय, समझ रहे हैं? और फिर उसके बाद बोलते हैं अब वो भागवतम में इतना सुंदर लिखा है कि वो ऐसे छोड़ देते हैं जैसे मतलब एक सेकंड की बात हो, एक पल भर में संभोग करना सब निकाल देते हैं, सब ये कर देते हैं और सीधा प्रस्थान कर जाते हैं। पुरु को राजा बनाते हैं, सबसे छोटे बेटे को राजा बनाते हैं। सब चक्रवर्ती सम्राट का जो मुकुट है किसको देते हैं? पुरु को। और पुरु से वापस एक्सचेंज होता है, वो अपना उनका जो पुरु बूढ़ा हो गया था उससे वापस बुढ़ापा ले लेते हैं और अब जो जवानी था वापस पुरु को दे देते हैं। और बाकी सारे पुत्रों को बोलते हैं तुम लोग सब मेरे छोटे बेटे के अंडर रहोगे। समझ में आ रहा है? तो छोटा छोटा उनको छोटा छोटा राज्य देते हैं और चक्रवर्ती सम्राट कौन बनते हैं? पुरु बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी वो पढ़िएगा जो उनको वैराग आता है ना, 1000 साल संभोग करने के बाद भी चक्रवर्ती सम्राट को, याति को वैराग आता है। और वो श्लोक है जिसमें वो कि अपने आप को कोस रहे, मैं कितना भोग में इसमें रहा और मैंने आत्मा साक्षात्कार के प्रति कुछ भी ये नहीं किया। और फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं। देवयानी भी निकल जाती है सोच के कि इसमें कुछ नहीं, संभोग में ये सब में कुछ रखा नहीं है, और वो भी राज्य छोड़ देती है, वो भी तपस्या करने के लिए निकल जाती है। ठीक है, तो हम एक तरफ उदाहरण देखते हैं कि धृतराष्ट्र क्या है, बहुत आसक्त है। और भागवतों में इतने कई स्टोरीज हम देखते हैं कि जो या तो अनासक्त थे शुरू से ही, या फिर कोई आसक्त थे और उसके बाद क्या हुए, अनासक्त हुए। हम लोग किस स्टेज पे हैं? हाँ, हम लोग महान आसक्त हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम आते रहें, हम जप करते रहें, मैं भी अनासक्त नहीं हूँ, मैं भी बहुत ही मेरे विचारों से, मेरे सबसे हूँ, लेकिन मुझे प्रभुपाद जी के प्रोसेस पे विश्वास है। ये प्रोसेस आपको क्या करेगा, जरूर आपको एक दिन अनासक्त कर देगा। चेतो दर्पण मार्जनम, ये प्रोसेस बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दिया है जप करने का, इसका नहीं तो वरना गीता में भगवान ने वार्निंग दिया, अर्जुन तुम मेरी बात अगर नहीं मानोगे, वरना अगर तुम नहीं करोगे, 18वें अध्याय में है कि अगर तुम मेरी बात ना, तुम अपने स्वभाववश वही कार्य करोगे। तो हम लोग सबका अपना एक स्वभाव है, करेक्ट? हम लोग किसी में तमोगुण रजोगुण ज़्यादा है, किसी में सतोगुण, हम लोग का एक खुद का एक स्वभाव है। और अगर हम जब छोड़ देंगे, हम भक्तों का संग छोड़ देंगे, अध्ययन छोड़ देंगे, सेवा करना छोड़ देंगे, तो क्या हमारे ऊपर हावी हो जाएगा? जो हमारा स्वभाव है, हमारा जो रजोगुण तमोगुण जो था ना, वो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। तो यही हमको आंकलन करते रहना चाहिए कि क्या मेरा जप में मन लग रहा है, क्या मेरी सेवा में मन लग रहा है, क्या मुझे अध्ययन में आनंद आ रहा है, क्या मुझे लीलाओं में आनंद आ रहा है, क्या मैं सेवा कर, क्या मैं इस चिप से भाग रहा हूँ, क्या मैं खाली, कई बार लोग कारण देते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ प्रभु जी, इस जीवन भगवान ने सृष्टि रची है हमको बिजी रखने के लिए।
समझ रहे? ऐसा कोई नहीं, भिखारी भी बिजी है, वो भी मॉर्निंग नाइट शिफ्ट करता है। देखा होगा, हमें चौरास्ता पे देखा है कि नहीं? हाँ, छक्के लोग भी बिजी हैं। तो कई रास्ते पे आजकल तो सब उनका ही गैंग है। तो बिजी तो हर कोई है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो उस बिजी में से अपना ठाकुर जी के लिए समय निकाले, उसको मालूम हो कि लक्ष्य हमको अनासक्त होना है और जो प्रभुपाद जी का प्रोसेस को हमको एज इट इज फॉलो करना है, तो निश्चित ही हम इसमें अग्रसर होते रहेंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। तो किसी का कोई, सॉरी, आज वक्रेश्वर पंडित जी का तिरोभाव है। पिछले बार जब क्लास था तो आविर्भाव था, मिस कर गया था। तो चैतन्य लीला में एक भक्त हुए हैं, महान भक्त हुए हैं, जिनका नाम है वक्रेश्वर पंडित। ये नृत्य के लिए फेमस थे। किसके लिए? नृत्य के लिए। हमारा जो आंदोलन है ना, वो आनंद का आंदोलन है, समझ रहे? कीर्तन करो और खूब नाच डांस करो। वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य किया करते थे, महाप्रभु को इतना आनंद आता था, महाप्रभु खुद ही खूब नाचते थे, समझ रहे हो? रथ यात्रा में भी आप पढ़िए, चैतन्य लीला उसमें आएगा, मध्य लीला में आएगा, 14वें अध्याय में आएगा कि महाप्रभु इतना नाचा करते थे रथ यात्रा में, रथ के सामने। और जगन्नाथ जी हमेशा महाप्रभु को ही देखा करते थे। इनफैक्ट 7 मंडली बनाते थे, 7 मंडली बनता था, और हर मंडली में 4 मृदंग बजाने वाले, कई करताल बजाने वाले होते थे। महाप्रभु थे एक ही, लेकिन हर मंडली को दिखता था कि महाप्रभु उसी में डांस कर रहे हैं। और हर एक मंडली में एक मेन डांसर भी होता था, तो उसमें एक वक्रेश्वर पंडित भी होते थे। और नवद्वीप में भी वक्रेश्वर पंडित थे, वहाँ भी खूब नाचा करते थे वक्रेश्वर पंडित। ऐसा मेंशन है कि एक बार वो 3 दिन कंटिन्यूअस नाचे थे, 72 आवर्स, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, 72 आवर्स नॉन स्टॉप उन्होंने क्या किया था? डांस किया था। बल्कि वो जब नाचते नाचते थक के बेहोश हो जाते थे, तो महाप्रभु उनके कान में जाके कृष्ण कृष्ण बोलते थे, तो वक्रेश्वर पंडित फिर से खड़े होके क्या करते थे? नाचने लगते थे। तो हम लोग 72 घंटा तो नहीं कर सकते, लेकिन जब कीर्तन हो तो उसमें हम क्या करें? नृत्य करें, क्योंकि किनको आनंद आ रहा है? महाप्रभु को आनंद आ रहा है। ठीक है, तो उनके आनंद के लिए हम क्या करें? डांस करें, शर्माए ना। कुछ लोग बॉर्डर में खड़े रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, नाचूं कि नहीं नाचूं। फिर कुछ लोग सोचते रहते हैं कोई मेरे को खींच ले, समझ रहे? और फिर जब कोई खींच लेता है तो फिर कुछ तो ऐसा करंट होता है, वो अपना सूती बूती सब खो देता है, और फिर उसके बाद खूब नाचने लगता है। तभी रथ यात्रा हो रहा है, ठीक है? तो रथ यात्रा में सबको क्या करना है? खूब नाचना है। ठीक है ना? तो ये आनंद का महोत्सव है, आनंद में रहना है, मारना बाकी सब जगह दुखालयम अशाश्वतम। असली आनंद, आत्मा का आनंद किधर है? इधर है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, वक्रेश्वर पंडित की, जय गौर प्रेमानंदे। ओके, किसी का कोई प्रश्न? एक प्रश्न ले सकते हैं अगर किसी का कुछ है, या टिप्पणी, या कोई स्टोरी, मैंने शायद से कोई स्टोरी लाइन कुछ गलत हो गया तो कोई करेक्ट कर ले। हाँ, अक्रूर जी वाला जो पार्ट आपने बोला था, हाँ, अक्रूर जी तो ऑलरेडी करेक्ट। भक्त है, तो उनको कैसे ये भाव आ गया कि मैं मनी के लेके अलग हो जाऊं, या मैं भगवान के शरणागत, मतलब ये भारत का मटर का ये उनके अंदर कैसे भाव आ गया? प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन। कल रात को 9:30 बजे प्रभु जी ने मैसेज भेजा क्लास का, तो मैंने वही सोचा कि ये इंसिडेंट धृतराष्ट्र का अक्रूर जी से कनेक्ट करता हूँ। तो कृष्ण बुक पढ़ रहा था मैं, तो उसमें मेंशन आता, आप ये चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 49 है। कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने उसका नाम रखा है दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र। तो उसमें है ये जो रीज़न है ना, उसमें प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं कि चूंकि अक्रूर जी को ब्रजवासियों का हाय लगा था, क्योंकि कृष्ण को ब्रज वृंदावन से मथुरा कौन लेकर गया? हाँ, अक्रूर जी लेकर गए थे। ठीक है ना? तो वो लोग, वो अक्रूर का नाम उन लोगों ने रीनेम कर दिया था, अक्रूर इज वेरी क्रूर। तो प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि चूंकि ब्रजवासियों का अपराध, ये उनका वो हुआ था, उनके इसके लिए उन ये सब हुआ। कृतवर्मा भी कंस का बहुत ही क्लोज एसोसिएट था। कृतवर्मा
तो इसलिए कृतवर्मा और अक्रूर ये दोनों उकसाए किसको? शतधन्वा को, सत्राजित को। समझ रहे ना? ठीक है ना? तो ये चीज एसोसिएशन बहुत मैटर करता है कि हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं, हम अपनी चेतना किसको दे रहे हैं, किसका सुन रहे हैं। खासकर अगर कोई आपको या एक समझ लीजिएगा भक्त के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है ना, वो आप उसी समय आपका एंटेना खड़ा हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अपने दृष्टि से भक्त को आंकने का कोशिश ना करें। आप सीनियर को अप्रोच करने, आपको कुछ सुनने में भी आया, लेकिन अपनी बुद्धि से भक्त को आंकने का प्रयास ना करें, नहीं तो बहुत धोखा पड़ेगा। ठीक है ना? तो एनीवे, तो अक्रूर जी का जो है वो मेंशन प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर में किया है। आप इस शमंतक मणि का आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग घर भी जाएं, है आप लोग के पास कृष्ण बुक? नहीं तो भागवत ये स्टोरी पढ़िएगा, मणि का ये स्टोरी, और उनका 2 विवाह भी होता है इसी में, शमंतक मणि के लीला में। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, जय गौर प्रेमानंदे।